एजुकेशन इंडिया में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, हम आप सबों के सामने इन दिनों उपस्थित हो रहे हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को लेकर। आज भी हम आपके सामने उपस्थित हैं नंबर सिस्टम के ही पार्ट नंबर 10 के साथ। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के क्लास में किस प्रकार के प्रश्न को हमने सम्मिलित किया है और वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितना फायदा देने वाला है। तो आइए जानते हैं। जैसे पहला प्रश्न है x बराबर √43 प्लस √43 प्लस √43 प्लस √43 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो x और y का मान भी दिले है, y बराबर √43 माइनस √43 माइनस √43 माइनस √43 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो क्वेश्चन पूछा है x माइनस वाई बराबर व्हाट। ऑप्शन है ए में 0, बी में 43, सी में 43/2 और डी में है 1/2, ई में है 1। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे? यहाँ तो इसको हम फैक्टर तोड़ नहीं सकते हैं, तो और नीचे वाला में भी y के मान जो दिले है ऊपर में है, केवल क्या देखना है कि प्लस में है सीरीज और नीचे वाला सीरीज जो है माइनस में है। तो हम पिछले क्लास में बताए हैं कि जब फैक्टर नहीं तोड़ सकते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला दिए थे, लेकिन जिसका फैक्टर टूट सकता था उसको हम कहे थे कि अगर हम 12 रूट अंडर में 12 था तो इसको तोड़े थे 4 गुने 3 में टूटा था, 4 3 12। और जब प्लस था तब बड़ा वाला लिए थे और माइनस था तो छोटा वाला लिए थे। तो वहाँ से देखा जाए तो 4 में 3 क्या था 1। तो उसी तरह यहाँ भी सोचिए कि यदि हम इसको n+1 और n मान के चल रहे हैं कि n+1 और n में तोड़े हैं इसको। क्यों? क्योंकि अगर हम 12 अगर रहता तो इसको 4 गुने 3 1, यहाँ से देखा जाए तो इससे 1 ज़्यादा है। तो यही इसी आधार पर इसको हम मान के चलते हैं कि एक टूटा इसका फैक्टर n+1 और एक n है। उसी तरह नीचे वाला में भी एक n+1 और दूसरा फैक्टर n में टूटा। तब कंडीशन अनुसार पिछले वीडियो के अनुसार हमने देखा था कि जब प्लस में था और फैक्टर में तोड़ लिए थे तो उसमें बड़ा वाला मान लेते थे। तो उसी को इमेजिन करके चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो n+1 इसमें से आएगा, x का मान n+1। और यहाँ y का मान देखा जाए तो यहाँ माइनस में है सीरीज, तो इसमें से छोटा मान लेंगे यानी n लेंगे। y का मान कितना n। अब पूछा x माइनस वाई सॉरी, तो x माइनस वाई हम दिखा यहाँ पर से माइनस कर दीजिए। n+1 में से कितना कर जाएगा n, तो n प्लस माइनस खत्म तो कितना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रकार हम आसानी से इसे हल कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हम ये लेते हैं x का मान √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट इन्फिनिटिव और y यदि रहता √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाता और तब पूछता x माइनस वाई। तो क्या करते इसको फैक्टर में तोड़ते, 4 गुने 3 का फैक्टर होता। तो ये प्लस वाला है तो इसमें से क्या लीजिएगा 4 x का मान, और y का मान यहाँ से फैक्टर तोड़ेंगे 4 3 12, माइनस वाला है तो इसमें से कम वाला लीजिएगा 3, y का मान 3, तो 4 में से 3 क्या था कितना 1, ऐसे 1। इस प्रकार हम आसानी से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा, 11 गुने 11 प्लस 11 गुने 6 प्लस 11 गुने 6 प्लस 6 गुने 6 बट्टा 11 प्लस 6 बराबर व्हाट। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। कैसे? तो देखिए यहाँ यदि हम a को 11 मान ले, यानी 11 को a मान ले और b बराबर 6, यहाँ दिख रहा है 6, तो क्या हो जाएगा 11 को a माने 6 को b माने, तो यहाँ से 11 गुने 11 है तो क्या हो जाएगा a गुने a स्क्वायर प्लस 11 गुने 6 है तो a गुने b ab प्लस पे 11 गुने 6 तो a गुने b ab प्लस 6 गुने 6 यानी कि b गुने b तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब बट्टा में 11 प्लस 6 डेट इज a प्लस b बराबर, यहाँ से देखा जाए तो a स्क्वायर और ab और प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर बट्टा में a प्लस b।
इसको देखा जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर फार्मूला होता है? तो आप पढ़े होइएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर बट्टा में क्या है a प्लस बी, तो स्क्वायर 2 गो है पावर, तो इसमें से एक कटेगा तो क्या बचेगा a प्लस बी। अब a का मान यहाँ से रख दीजिए 11 प्लस b का मान 6, 11 6 17 आंसर आसानी से बना सकते। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, x बराबर रूट अंडर 47 प्लस रूट अंडर 47 प्लस रूट अंडर 47 प्लस रूट अंडर 47 डॉट डॉट इन्फिनिटिव y का मान दिया हुआ है रूट अंडर 47 माइनस रूट अंडर 47 माइनस रूट अंडर 47 माइनस रूट अंडर 47 डॉट डॉट इन्फिनिटिव और पूछ दिया x माइनस y का मान। आज के क्लास का पहला प्रश्न भी इसी प्रकार के था, यह भी प्रश्न उसी प्रकार के है, उसमें केवल 43 था, इसमें 47 है। तो उसको हम क्या कहें कि जब फैक्टर नहीं टूटता है तो एक मान के चलते हैं एक n और एक n प्लस 1, क्योंकि एक बड़ा होता है। अब प्लस में रहता है तो बड़ा वाला लेते हैं, माइनस में रहता है तो उसकी फैक्टर का छोटा वाला लेते हैं, दोनों घटाएंगे तो एक का अंतर आता है। और एक तरीका और सुनिए कि यदि आपको दे दे सीरीज में रूट के अंदर जो वैल्यू रहे वही y के मान में रूट के अंदर वैल्यू रहे और एक प्लस में वैल्यू रहे और एक माइनस में, एक सीरीज यानी प्लस में हो और एक सीरीज माइनस में हो, तो कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ऑप्शन में एक जहां पर होगा उसको टिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के फैक्टर के बीच हमेशा यानी कि दोनों के फैक्टर के बीच हमेशा एक का अंतर होता है। जैसा कि इसमें देखे थे रूट अंडर 12 था प्लस रूट अंडर 12 और माइनस में रहे तो इसको तोड़ेंगे तो 4 और 3 में टूटा ही है, तो देखा जाए तो फैक्टर में कितना का अंतर है? एक का। तो इसीलिए जब भी आपको दिखे ऐसा प्रश्न कि रूट में है और जो वैल्यू ऊपर वाला में x के मान में है वही वैल्यू y के मान में देले है, ऊपर वाला में प्लस के साथ सीरीज शुरू है, नीचे वाला माइनस के साथ, तो दोनों फैक्टर के बीच हमेशा एक का अंतर होता है। तो इस प्रकार x माइनस वाई का मान जो आएगा वो एक आएगा, ऑप्शन में जहां पर होगा वो टिक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, दिए गए संख्या में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाए। संख्या दिले है 8762 गुणे 8774। इसमें क्या ऐसी संख्या जोड़ दे, छोटी छोटी संख्या, कि ये जो संख्या है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे? अगर इसको देखते हैं 8762 को, तो 8768 से ये कितना ज़्यादा है? तो प्लस 6 ज़्यादा है। और 8762 से 8768 6 ज़्यादा है। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 8768 से 8762 6 कम है और 8774 जो है 8768 से 6 ज़्यादा है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यदि हम 8768 को x मान के चले तो x ये हो जाएगा x माइनस 6 और गुना में ये हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि ये 6 ज़्यादा है ये 6 कम है। यहाँ से देखा जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रूप पकड़ा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 6 36। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये माइनस 36 हटना पड़ेगा। तो माइनस 36 कब हटेगा? जब इसमें ऐड कर देंगे। पूछा ना कि क्या जोड़े, तो इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं 36 यानी 36 जोड़ देते हैं तो ये प्लस माइनस 36 प्लस 36 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो आंसर होगा मेरा जो आंसर होगा वो होगा 36, यानी छोटी संख्या 36 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नहीं समझे? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं समझे तो दूसरे तरीका से देखते हैं। 8762 गुने है 8774, तो कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है इसमें देखना है गैप कितना का है, दोनों के बीच गैप कितना का है। तो देखा जाए तो 12 का गैप है। अब जितना का गैप होगा उसको 2 से भाग दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 का गैप है, 12 में 2 से अगर हम डिवाइड कर दें 2 छक 12
और इस 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36, यानी यही 36 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो सिर्फ क्या करना है, गैप देखना है और 2 से भाग दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा, आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद,